हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। मैं यहाँ पे 5:30 बजे उठ गई थी। ये वाला व्लॉग है मंडे का। तो आज बच्चों का स्कूल था और दिवाली की छुट्टियों के बाद आज बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था। आज से स्कूल खुल चुके हैं। तो आलिया की जैसे मैंने मील हटवा दी है, शोना की तो लगी हुई है। शोना जब तक 2nd क्लास तक मैंडेटरी है, इनके स्कूल में खाना लगा रहेगा 2nd क्लास तक, तो मैंडेटरी है। अब 3rd से हम लोगों की मर्ज़ी होती है, हम चाहे छुड़वाएं खाना या ना छुड़वाएं, वो मर्ज़ी है। खाना जो होता है वो चार्जेबल होता है, 2200-2500 रुपये महीने का जाता है खाने का। तो बस यही था। आलिया की तो मैंने हटवा दी है मील, तो उसको अब मुझे खाना बना के देना पड़ता है रोज़ स्कूल में लंच के लिए। तो आलिया से मैं हमेशा पूछ कर ही सोचती हूँ कि बेटा कल सुबह आप क्या लेके जाओगे, आपका क्या मन है। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से डाल दूँगी तो फिर वो खाएगी नहीं और पूरा दिन सुबह के 8 से दोपहर के 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक स्कूल में जो है वो भूखी रहेगी। तो जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदायक होता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं वही देती हूँ जो वो खा ले स्कूल में। तो उसने मुझे कहा मम्मा मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी लेके जाऊँगी, छोटे वाले बैंगन की सब्ज़ी बना देना मसालेदार। तो मैं जो बनाती हूँ ये मसालेदार बैंगन बनाती हूँ। मसालेदार यानी कि मिर्च ज़्यादा नहीं डालती हूँ कि बच्चा खाए नहीं, मसाले भी इतने नहीं डालती हूँ। बस इसमें ना थोड़ा गरम मसाला और आमचूर पाउडर डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो बस वही मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर लग चुकी हूँ। वैसे तो मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, अलार्म लगा के सोई थी मैं 5 बजे का। बट उठते ही क्या होता है ना, उठते ही एकदम से काम नहीं किया जाता, एकदम आंखें नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती, क्योंकि मुझे 2-2:30 वैसे ही बज जाते हैं रात को। तो 2.5-3 घंटे की नींद लेके एकदम से नींद नहीं खुल पाती है। तो अभी मैं 5 बजे जैसे उठी तो उसके बाद मैं अपना आराम, वैसे फ़्रेश वगैरह हुई, फिर ब्रश वगैरह किया, अपना मुंह धोया ठंडे ठंडे से पानी, है ना। और उसके बाद अपना आयुर्वेदिक ड्रिंक पी, फिर धीरे धीरे पानी पिया। 1 लीटर के आसपास खाली पेट पानी पीती हूँ। तो यही सब मेरा चल रहा होता है आधे घंटे तक। तो ये सब चल रहा था। फिर 5:30 बजे मैं यहाँ लग गई थी फटाफट से खाना बनाने में। बच्चों को मुझे उठाना था 6:40 में। मैं बच्चों को उठाती हूँ तो उससे ही पहले ही मुझे सारा खाना वाना सब बना के रखना था। तो फिर हम लोग लंच में यही वाली सब्ज़ी खा लेंगे, आलू बैंगन की। तो आलिया ने मुझे कहा था लंच में मम्मी मेरे लिए कुछ और बना देना, मैकरोनी बना देना या आपका जो मन करे जो भी। तो वो जब स्कूल से आएगी 2-2:30 बजे तो मैं उसके लिए ताज़ा ताज़ा बना दूँगी। तो अभी हम लोग तो यही खा लेंगे जो उसको खाना होगा, फिर उसके लिए बाद में दोपहर में बना दूँगी। तो यही हम लोग लंच में खा लेंगे, आलू बैंगन की सब्ज़ी। और बहुत अच्छे बनाई थी, बहुत अच्छी बनती है गाइज़। इस तरीके से बना के देखना। आप मिक्सी में प्याज को पीसने हैं और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सब इकट्ठे ही पीसना है प्याज के साथ, और सूखा धनिया पीस लेना। और दालचीनी हो तो दालचीनी पीस लो, नहीं तो फिर उसको साबुत दालचीनी जीरे के साथ, हींग जीरे के साथ डालो। बहुत टेस्टी बन के रेडी होते हैं ये वाले, जो ये छोटे वाले बैंगन आते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। तो जो हम ये प्याज वाली प्योरी डालते हैं ना, ऐसे पीस के डालते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर हम बारीक काट के प्याज डालें उसका टेस्ट अलग आता है, बट अगर हम ऐसे पीस के डालें तो इसका टेस्ट अलग आता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे बच्चों को भी ये वाली सब्ज़ी पसंद है। देखो सब्ज़ी चाहे कैसी भी हो, अगर सब्ज़ी में टेस्ट नहीं है ना तो आप कितनी सब्जियां बना लो वो सारी यूज़लेस हो जाती हैं। तो हमेशा सब्ज़ी में एक अच्छा टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने छोटे बैंगन को काट लिया था। काटना बहुत सावधानी से होता है क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं। तो ये एक बैंगन में तो कीड़ा निकला था, उसको हटा दिया मैंने और फिर उसको फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई। और साथ के साथ आलू को भी लंबा लंबा काट के शैलो फ्राई कर लिया। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी बनती है जो कि बहुत टेस्टी बनती है। और अपना उसके बाद जब प्याज की प्योरी भुन जाए उसके बाद अपना टमाटर डाल दिया, फिर मिर्च मसाले मैंने हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, तो यही मैंने डाला, और थोड़ा सा आमचूर। तो इस तरीके से सब्ज़ी बनाई, बहुत अच्छी बन के रेडी हुई। और जितना जल्दी व्लॉग मतलब चल रहा है उतना जल्दी ना सब्ज़ी वगैरह और ये रोटी सब्ज़ी बन के रेडी नहीं होती है, बहुत टाइम लग जाता है यही सब चीज़ें बनाने में। पहले उसको फ्राई किया, फिर उसका तड़का भुना, तो इन चीज़ों में ना टाइम लगता है। क्योंकि फ्राई जो करते हैं बैंगन को और आलू को वो धीमी आंच पे करना होता है, बिल्कुल सिम गैस पे।
बिल्कुल मीडियम फ्लेम या हाई पे नहीं कर सकते, वो तो फिर जल जाएंगे, फ्राई होंगे नहीं तो जल जाएंगे, तो इसलिए इसको धीमी आंच पे फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे आलिया के लिए स्कूल के लिए लंच पैक करने के लिए यहाँ 2 मैं रोटी बना रही हूँ, 2 सिर्फ 2 ही देती हूँ उसको। वैसे तो वो 1 ही खा के आती है, पर फिर भी मैं 2 दे देती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता बच्चे को ज़्यादा भूख लग जाए तो बच्चा बस भूखा ना रहे। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है माँ की कि बच्चा बस भूखा ना रहे। तो मेरे को यही होता है, वो तो बोलते हैं मम्मी मुझे 1 ही दिया करो, पर फिर भी मैं 2 दे देती हूँ। 1 ही खाती हूँ घर में भी, बड़ी मुश्किल से, वो भी डांट डांट के खिलाना पड़ता है। तो पर फिर भी मैं 2 रोटी डाल देती हूँ कि कहीं बाई चांस ज़्यादा भूख लग जाए तो अपना 2 रोटी इसके पास हो तो ये खा ले। तो यहाँ पर आलिया का भी लंच पैक हो रहा है, और यहाँ पर शोना की तो मील स्कूल में ही लगी हुई, तो इसको तो वहीं से ही लंच मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं शोना के लिए फ्रूट लंच पैक कर रही हूँ। फ्रूट लंच में इसने मुझे कहा मम्मी बनाना लेके जाने हैं, तो मैं बनाना जो है साबुत ही डाल देती हूँ, क्योंकि काट काट के डालूंगी तो वो काले पड़ जाएंगे, बच्चा खाता है नहीं, वो काला काला देख के उसका मन ही नहीं होगा खाने का। तो इसलिए फिर मैंने शोना से पूछा बनाना कितने लेके जाओगे, उसने कहा मम्मी 2 बनाना डाल दो लंच में। तो इसलिए फिर शोना के फ्रूट लंच में उसके 2 बनानास डाल दिए। और यहाँ पे आलिया का भी लंच पैक कर लिया। थोड़ी देर सब्जी थोड़ी सी निकाल के रखनी पड़ी प्लेट में ताकि ठंडी हो जाए। और मैं सोच रही हूँ अब ये वाला लंच बॉक्स में जो है ना बच्चे के चेंज कर लूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं। तो मैं सोच रही हूँ स्टेनलेस स्टील के लाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, हेल्थ मतलब फूड फ्रेंडली वो ज़्यादा होते हैं स्टेनलेस स्टील वाले। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की जो है बॉटल्स मैंने अच्छे से ब्रश से धो ली थी। रोज़ ब्रश से बॉटल धोती हूँ, और पानी मिक्स करके दिया था, प्रॉपर ठंडा पानी नहीं दिया, पूरा का पूरा ठंडा फ्रिज का, क्योंकि मौसम चेंज है तो इसलिए मैंने मिक्स करके पानी कर दिया दोनों की बॉटल्स में। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं दोनों बच्चों को कोशिश करती हूँ कि हल्का हल्का थोड़ा कुछ कुछ खा के ही जाएँ घर से, क्योंकि लंच तो होता है 10:30 पौने 11 ऐसे ही होता है, तो तब तक बच्चे भूखे ना रहे। तो दोनों की यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है, कॉर्नफ्लेक्स, और इसी बीच में 1 कप चाय पी चुकी हूँ, और दोनों बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स भी रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और दूध ताज़ा आया था तो दूध भी बॉईल कर लिया। ये सारा काम मैंने निपटा लिया था 5 बजे उठ के, ये सारा काम, क्योंकि फिर उसके बाद आंटी ने आना होता है 10 बजे से, तो उससे पहले मुझे सारा काम निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पर उसके बाद बच्चों को मैं उठाई चुकी थी। इस दौरान बीच में मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, मैं ही उठाती हूँ और मैं ही इन दोनों को नहला धुला के रेडी करती हूँ। तो सारा जब बच्चों का खाना वाना सब पैक हो गया, लंच वंच हो गया, बॉटल वॉटल कर लिया, ब्रेकफास्ट लगा दिया, तो उसके बाद मैं बच्चों की ड्रेस प्रेस करी। रोज़ सुबह ही प्रेस करती हूँ, मैं रात को प्रेस करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो सुबह तक अनप्रेस ही मिलती है। बच्चे खेलते रहते, कूदते रहते, तो इधर उधर कपड़े कर देते, वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं रोज़ सुबह ही बच्चों की ड्रेस भी प्रेस करती हूँ। तो यहाँ दोनों बच्चों को नहला दिया, ड्रेस पहना दी, कंघी कर दी, दोनों बच्चों को कर दिया स्कूल के लिए रेडी। और पूरे 8 बज चुके हैं, दोनों बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये दोनों बच्चों के बैग रेडी हो गए हैं। अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल। हम बच्चों को स्कूल छोड़ आए थे, हम ही जाते हैं छोड़ने, बस हमने लगाई नहीं हुई, ना वैन लगी हुई है, तो हम ही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने आने के बाद यहाँ मैं फटाफट से लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि अपने काम पे क्या मतलब घर के काम पे, हाउस होल्ड वर्क पे। अब यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि आंटी ने आना था 10 बजे, तो उनके आने से पहले ही मुझे फटाफट से, अब क्योंकि ज़्यादा काम तो है नहीं है ना, सब्जी वब्जी बना के मैंने रखी ली है बैंगन आलू की, वही हम लोग लंच में खाएंगे। बस आलिया का है वो, तो जब आएगी 2:30 बजे, तो मैं आलिया से पूछ के, वैसे तो वो मैकरोनी ही बोल के गई थी, तो मैं वो बनाऊँगी उसकी तभी, क्योंकि अभी बना के रख दूँगी थोड़ी बासी बासी सी हो जाएगी, मैं उसकी 2-2:30 बजे जब आएगी तभी बनाऊँगी, तो ताकि वो ताज़ी ताज़ी खाए। तो ज़्यादा काम अब है नहीं है, बस ये बर्तन जितने बहुत इकट्ठे हुए थे ये मैं फटाफट से यहाँ पे धो रही हूँ। आंटी ने आना 10 बजे, तो उनके आने से पहले ना मुझे सारी किचन विचन कंप्लीट करनी है, मतलब बर्तन वर्तन धो के गैस चूल्हा क्लीन करना पड़ेगा, और फिर जितनी स्लैब है ना, तो सारी किचन की स्लैब क्लीन करनी पड़ेगी। मैं रोज़ किचन की स्लैब इससे क्लीन करती हूँ, लाइजोल वाला जो किचन क्लीनर आता है, तो इससे, या फिर मिस्टर मसल का आता है किचन क्लीनर, उससे, क्योंकि ये 1 या 2 बार दिन में करनी ही पड़ती है इससे, ताकि हमारी जो स्लैब है ना वो सैनिटाइज हो जाए। क्लीन तो होती ही है, इससे सैनिटाइज भी हो जाती है। जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं, दिखते तो वो है नहीं है पर होते हैं जर्म्स बैक्टीरिया, वो सारे फिर हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं धो रही थी बर्तन, और बर्तन धोने के बाद फिर अपना नहाई धोई, पूजा पाठ किया। तो आंटी के आने से ही मैं इस तरीके से फटाफट से
फ्री हो गई। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है ना 5 से लेके 9:30 बजे तक का, ये बहुत ही ज़्यादा बिज़ी वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी। ऐसा टाइम मिलता ही नहीं कि आराम से बैठ के सुकून से सुबह 1 कप चाय भी हम लोग पी लें, स्पेशली लेडीज़। मुझे तो ऐसा टाइम मिलता ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।